Good morning. Good morning, Masuda. Good morning, Shruti. How are you? Oh, internet issue. Okay. आज आज ना मेरा इंटरनेट इशू है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। अच्छा, okay. इंटरनेट आ रहा जी। है जा रहा है. You can keep your हाँ, video लैग off. दस वीडियो आप ऑफ पे रख सकते हो सो दैट जो नेटवर्क वेवलेंथ है वो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करे सो दैट either we are audible to you or you are audible to us. वो थोड़ा सा आई थिंक चैलेंज रहेगा तो वीडियो अदरवाइज आपका वैसे भी ऑफ रहता है बट स्टिल इन दैट केस अगर नहीं भी थ्रू आउट द कॉल कहीं कहीं दिक्कत आ रहा है तो फिर मिस होता है तो रिकॉर्डिंग तो है ही अपने पास यू कैन एनी टाइम स्विच इट ऑन कभी भी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. ऑल राइट ओके तो ओके एग्जैक्टली राइट. सो Vasudha, have you practiced last night? If you can unmute and talk. मैंने वो लेटर कल ही बर्न किया था, सो आई डिड दैट। How was the feel after that? यस आई डिड। या इट वाज क्वाइट कंफर्टिंग अगेन। आई कुड Hmm. यू नो इजीली गो टू स्लीप। या वेरी नाइस. लवली. और उसके बाद अगर रेजिड्यूल इमोशन भी रहता है ना तो उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं ईएफटी आई मीन टू रिलीज द रेजिड्यूल और द रिमेनिंग पेन और द इमोशन दैट हैज बीन ट्रबलिंग यू आप उसको भी रिलीज कर दो फिर. या ईएफटी तो आप इन शॉर्ट द भी वैसे कर. फर्स्ट टाइम व्हेन आई मैसेज यू फ्रॉम 10 हाँ 10 to 1 वाला जो वो हुआ था, तब तक यू हैड वॉइस इज नॉट ऑडिबल ओके. नॉट। we're missing your voice it's cracking in between. ऑलराइट और यू कैन राइट इट इन द चैट मुझे लगता है कि आवाज भी दिक्कत कर रहा है तो आप चैट राइट कर सकते हो. All right. Hi, Shruti. Would you like to share what you have? You have गुड मॉर्निंग। Good morning. How are you? आई एम गुड, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया. I'm good. Great. हाँ जी, रात को आई हैड डन द ईएफटी फॉरगिवनेस प्रेयर, तो चलो आई डू इट एवरी नाइट बिफोर Hmm. आई स्लीप। Hmm. ईएफटी कल मैंने वो डिटेल लंबा वाला नहीं किया था, शॉर्ट वाला किया था, That's थ्री okay. टाइम्स कराटे चॉप एंड जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, वो That's करके कर लिया था मैंने। that's ठीक है। एंड लास्ट नाइट आई वेंट टू दैट सेशन दैट यू शेयर्ड आल्सो, वो भी किया था मैंने। आई lovely. So we would love to talk about it या after or नो maybe other प्रॉब्लम्स, time. नो प्रॉब्लम, नो कि उसमें प्रॉब्लम, बट क्या ईएफटी करना वाज ओके। एंड वही अभी भी आई टोल्ड यू ना yesterday also कि वो है. जितना इफेक्टिव द फॉरगिवनेस थिंग इज फॉर Hmm. मी, ईएफटी में अभी भी उतना Hmm. वो करके नहीं हो पा रहा। वो क्या रीजन है आई डोंट नो, मे बी आई एम लाइक द इमोशन दैट आई एम वर्किंग ऑन इज वेरी डीप रूटेड, जैसे कल हमने बात की दैट इट इज नॉट जैसे इंस्टेंट नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी। अब Hmm. मैं इंस्टेंट कोई लड़ाई करती हूँ राजेश के साथ, तब फिर मैं करूंगी ट्राई उसको, ठीक है ना? I'll create something so that I can heal it. लेट्स मीट, फिर हो जाएगा कुछ ना कुछ तो। I'll create so that I can heal, है हाँ, ना? एंड आई चेक क्यों हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरा इंस्टेंट तो नहीं हो पा रहा अभी तक। राजेश जी ने कहना है तुषार ब्लॉक कर दे. आजकल तो वो बहुत शौक थे। रात को हम लोग व्हेन आई वाज ऑन दैट सेशन, तो वी वर ऑन अ ड्राइव, तो आर्नव ने ना रूफ उसमें से देखा, मून रूफ से, कहता है आप अभी भी सेशन में हो रहा है? कहता तो आजकल कर क्या रही है, सुबह भी सेशन, दोपहर को भी सेशन। मैंने कहा आपको I mean, थोड़े I'm टाइम बाद इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा, देन यू विल बी हैप्पी। दैट्स राइट. और ये जो आ रहा है ना आपके तो ईएफटी में भी अभी थोड़ा सा आ रहा हम्म। है इसको रिलक्टेंस के लिए जो रेजिस्टेंस आ रही है ना उसकी ईएफटी कर दो. ठीक है। Even though I feel, yeah, even though I know I have a little bit of remaining reluctance to let go हम्म। of this emotion, but ठीक I है। still choose to heal and integrate that part of me, and I choose to love and accept myself deeply and completely. I हम्म। acknowledge this reluctance. मुझे पता है कि मेरे को हम्म। reluctance आ रही है, resistance आ रही है, नहीं हो रहा है. उसको हाँ। acknowledge करो, फिर उसको heal और integrate करो और उसको फिर love and accept कर लो. ठीक है। ठीक है, वो भी धीरे गॉट धीरे इट। फिर उसकी इंटेंसिटी जरूर रेट करनी है और उसके बाद देखना. अब जब ये कर लिया, जब आपने रिलक्टेंस पीएफटी की उसके हम्म। बाद फिर इमोशन पीएफटी करना फिर देखना रेटिंग क्या आ जाती है.
तो शायद मुझे ना, जैसे अब मैंने वो रिरी मैम वाला वीडियो भी देखा, जो हम समझ रहे हैं, हमारा ब्रेथ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट इज। एवरी प्रैक्टिस दैट वी डू। वो ग्रेटिट्यूड में भी बोलते हैं, फॉरगिवनेस में भी, हम ब्रेथ वर्क पे बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं। एंड व्हेन यू से ग्राउंडेड, कल भी आप इसके बारे में बता रहे थे दैट यू हैव टू पुट योर फीट ऑन द ग्राउंड एंड यू हैव टू फर्स्ट, वो एनर्जीज जैसे भी होती है। तो जैसे ये हर बार पॉसिबल नहीं होता कि हम एक ऐसी जगह पे है जहां हमें वो यू नो अकेला मिल रहा है, या वी आर गेटिंग दैट लेकिन हाँ। स्पेस। तो ईएफटी तभी भी कर सकते हैं हम उस टाइम पे भी, जैसे अगर हम बहुत रश में हैं, हम बहुत भीड़ में, और वहां पे कोई ऐसा हमारा इमोशन ट्रिगर हो गया जहां पे हम अपनी ब्रेथ वर्क पे भी काम नहीं कर सकते, विच हैज टू बी वेरी क्विक। तो उस केस में ईएफटी कर हो सकता है पॉसिबल, कि सिर्फ वो आप फिर शॉर्ट वाला। टैपिक नहीं कर पाओगे, आप कराटे हाँ चौक नहीं कर पाओगे, यू मीन ब्रेथ हाँ वर्क होगा। हाँ हाँ तो आप हाँ, राइट। क्लोज आइज कर सकते हो, क्लोज आइज। हाँ हाँ हाँ। क्लोज आइज में बस इवन दो, बैठ जाओ चुप करके, ठीक है। हैंड्स जिस भी पोजीशन रखना है, इवन दो हम्म। एक्नॉलेजमेंटली रिसाइड करी जाओ, इवन दो आई डोंट ठीक है। हैव दिस एंजाइटी, राइट। और अगर हम्म। वैसे लगता है कि 3 बार नहीं, 7 बार हो रहा है, 3 बार हम्म। ब्रेथ, ठीक है। अगर कोशिश करो 3 बार कर लो। क्योंकि ब्रीदिंग ना हर एक में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितना आप स्लो डाउन ब्रीदिंग करोगे, आपकी वैसी एंजाइटी वैसे ही स्लो डाउन हो जाएगी। हाँ। आप देखोगे आपके इमोशन के साथ ब्रीदिंग चेंज होती है, दैट मीन अगर ब्रीदिंग चेंज करो तो इमोशन चेंज हो जाएगा। गॉट इट। वाइस वर्सा ही है। गुस्सा हाँ। आता है तो सांसें तेज हो जाती है ना, फेस हम्म। एक्सप्रेशन चेंज होता है, आईब्रोज चेंज हो जाते हैं, मुठ्ठियां क्लच हम्म। जाता है, हम्म। फिस्ट बन जाती है। हम्म। अगर आप ये ये इसका क्या कहते हैं, रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, हम्म। एक्शन का रिएक्शन होता है। जो थॉट आया फिर एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन आ गया। हम्म। सिमिलरली वापस इसको, वापस बैकवर्ड चल पड़ो, तो अपनी सांसों पे सीधा स्लो डाउन करना शुरू, तभी हम कहते हैं ना रिवर्स काउंट शुरू कर लो, उसको हाँ। छोड़ दो, सांसें स्लो डाउन कर लो। तो कोई भी जो पर्सन है जो पीसफुल जोन में है, उसकी सांसें कभी भी तेज नहीं होती, स्लो डाउन होता है, स्लो ब्रीदिंग होती है, हम्म। राइट। तो स्लो डाउन भी कर लोगे, अगर आपको लग रहा है ब्रीदिंग स्लो डाउन कर लो। और वैसे जैसे ये ईड़ा, जैसे सॉरी योगा में हमने सीखा, ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, एक्रेशन के लिए ही होती है, राइट नॉस्ट्रल फायर बर्न। ओके। ओके। दिस इज फॉर मून नाड़ी। तो अगर आपको वो भी है तो, या बच्चों को भी बता सकते, शॉर्ट शॉर्ट टिप्स है, तो जब आपको लग रहा है गुस्सा आ रहा है, एंग्जाइटी है, आप ये बंद कर लो, इसी को, इसको वर्क कर लो, इस राइट वाली बंद कर दो। राइट बंद कर दो, लेफ्ट वाली जो मून नाड़ी है, ईड़ा, हम्म। उसको हम्म। चलानी शुरू करो। मून होता है यानी शांति, ठीक है, मून ओके। दिमाग, तो वो आपको शांत करता रहता है। अगर आपको ठीक कोई है। एग्रेशन एक्टिविटी वाला काम करना है, कोई एक्शन ओरिएंटेड टास्क है, तो राइट एक्टिवेट करते हैं। अच्छा। तो स्वर ओ, योगा का विल, वो भी आई हैव समथिंग, तो विल प्लान हम्म। अ सेशन फॉर दैट आल्सो। सो उसमें भी बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स स्वर योगा के अकॉर्डिंगली आपको वी विल डिलीवर। आई ड्राफ्ट दैट आल्सो, ठीक है। दिमाग में है मेरे बहुत। बिकॉज सुदर्शन क्रिया में भी वो यही सिखाते थे कि अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। कल वाले सेशन में भी यही था कि अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, कि आप अपनी ब्रीदिंग के साथ एक हो जाओ। तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको पता है। जैसे मैं कहती हूँ, मेडिटेशन वाले जोन में ही चले गए ना तुम, कि तुम ब्रीथ पे, अपनी ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो। बट वो भी, इट इज ऑल्सो एन आर्ट, आई एम श्योर, वो हम्म। ब्रेथ पे फोकस करना भी। तो करेक्ट। वो मैं सोच रही थी कि वो भी, आई थिंक वी शुड अब छोटे छोटे, हैव मैंने जैसे वन। बोला ना कि हर चीज को बड़े पैमाने पे करना ही नहीं है, छोटे छोटे से ही करी जाओ। जैसे ठीक है। कि लेट्स से कि आपको आदत बिल्कुल ही नहीं बैठने की, तो एक हम्म। मिनट से भी बैठ लो। मैंने 5 मिनट भी नहीं करा, 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट भी बैठना फोकस करके बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसने किया हम्म। नहीं है। हम्म। मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाता है, सामने टाइमर लगा के। फिर टेक इट टू 2 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स, फिर 7 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स, फिर लग रहा है कि हाँ मेरा बन रहा है, 10 से सीधा 15 20, अप टू यू, दैट यू ठीक है। हैव टू सी एंड चेक। सबका डिफरेंट होता है, कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं है, वन हम्म। साइज फिट्स ऑल तो होता ही नहीं, तो वो। हम्म। तो आप देखो आपकी बॉडी, आप क्योंकि हर एक की बॉडी अलग है, हर एक के इमोशंस अलग है, हर एक का मेंटल फ्रेमवर्क अलग है, हर एक के बिलीफ सिस्टम अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग है, हर हम्म। एक का मैप ऑफ द वर्ल्ड अलग है, इसलिए वो उसमें से देख रहा है, वो फ्रेम अलग लगे हुए हैं सबके। तो ठीक हर है। एक को एक चीज नहीं, मतलब वो टाइम, क्वांटिटी, इंटेंसिटी सबकी चेंज हो जाती है। बाकी नोट इट। प्रोसीजर सेम है, लेकिन वो देखो कि आपको ये वेरिएशन थोड़ी बहुत आपके आपके इमोशन, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंगली आप ला सकते हैं। ठीक है। ठीक है, राइट, थैंक जैसे ब्रीदिंग में भी टेक्निक बहुत सारी है, तो क्या हम कहते यू। हैं, जैसे जिसको कुछ प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग ब्रीथ नहीं ले सकता, 8 8 8 नहीं, हम्म। तो उसको बोल देते हैं कि तुम 4 4 पे आ जाओ। हाँ, बॉक्स ब्रीदिंग जो हाँ होती ना, है वो है कर ना। लो आप। तो जिनका कोई इशू नहीं है, ब्रेथ ऑफ फायर करवाते हैं, जो हमने रमून लांबा मैम के रिट्रीट में सीख के आए थे, वो भी बॉडी वर्क है।
दैट अदरवाइज कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस, पर वो बॉडी वर्क में मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, तो वो ऑफलाइन में ही टेकअप करूंगी. there's a lot है. of body work there, मतलब बॉडी हम्म. है, जिब्रिश है, बहुत सारी चीजें थी जो हमने उस रिट्रीट में सीखी थी. हम्म. प्लान ऑफ लेकिन दैट विल बी ऑफलाइन ओनली 1 day या 3 days. ठीक है. So we'll plan that also. So those who are available nearby जो आना चाहते हैं, we'll do. ठीक है. ठीक है. ठीक है. All थैंक यू. right, okay, great. आज हम चेकअप करेंगे सेम कल वाला ही, क्योंकि अगेन एक दिन किया है तो उसको 2-3 दिन का वैसे प्रैक्टिस रहता है. और जो गाइडेड थी कल वाली, रिलीजिंग द बैगेजेस, रिलीजिंग द बर्डन्स, उसके बाद उसको बिल्कुल विजुलाइज करना है, रिलीज कर देना है. एक एक बोझा सारे इमोशंस के निकाल के रखते रहना है. पीस इनहेल करनी है, एंजाइटी रिलीज कर देनी है, लव इनहेल करना है, हेट्रेड निकाल देना है. उसके बाद ईएफटी रिमेनिंग इमोशन से निकालनी है और क्लोजर करना है. तो वो हम आज भी सेम चेकअप करेंगे. तो उससे पहले लेकिन हमने जैसे कल किया था, लिख लो, आई जस्ट शेयर द स्लाइड. या दिस इज, ये वाला एक स्लाइड है. इसको बिफोर वी स्टार्ट दैट गाइडेड रिलीज मेडिटेशन, just pen down all this. Whom do I need to forgive? What pain am I holding? Just write it down. Take your time, 5 minutes. Just complete it. क्या चीज किसको फॉरगिव करना है, वो नाम लिख सकते हो उस पर्सन का. क्या पेन है, यानी कि इमोशन क्या था. गिल्ट है, रिमोर्स, फियरलेसनेस, हेल्पलेसनेस, एंजाइटी, वरी, शेम, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एम्बैरेसमेंट, रिपेंटेंस, एग्रेशन, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन. व्हाट हैज इट कॉस्ट मी. रिलेशनशिप लेवल पे क्या कॉस्ट हुआ है, हेल्थ और जॉब में क्या कॉस्ट हुआ है, पीस एंड हैप्पीनेस कितनी कॉम्प्रोमाइज की है आपने. रिलेशनशिप, हेल्थ और पीस में अगर आपको लिखना है लिख भी सकते हो, नहीं तो रेटिंग भी दे सकते हो कि रिलेशनशिप मतलब एक्सपेक्टेड कितना था, और इस इमोशन की वजह से इन रियल कितना रह गया. रिलेशनशिप मतलब मैं चाहती थी कि 10 on 10 होता, लेकिन क्योंकि मैंने ये इमोशन कैरी किया तो मेरा रिलेशनशिप 4 पे आ गया है. ऐसे ही हेल्थ का, ऐसे ही जॉब का, ऐसे ही पीस का और ऐसे ही हैप्पीनेस का रेटिंग कर दो. इफ यू डोंट वांट टू राइट इट लॉन्ग, तो रेटिंग करना, जो ग्राफ क्रिएट करना या नंबरिंग देना इजी वे होता है. मतलब एक चीज आप बोल के एक्सप्रेस कर सकते हो, एक रेटिंग दे दो, सेम इम्प्रिंट पड़ता है उसका. एंड व्हाट वुड बिकम पॉसिबल इफ आई रिलीज, क्योंकि हम अभी रिलीज करेंगे ये सब बर्डन्स. हाय आशा, वेलकम. Hi, Tushar. हाउ आर यू. Good, good, good. You tell me. बहुत बढ़िया. लेट्स कंटिन्यू विद दिस रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज बिफोर Yeah. स्टार्ट गाइडेड रिलीजिंग मेडिटेशन. Mm-hmm. तुषार, आपने कौन कौन से एरिया ऑफ लाइफ बोला है? ये स्क्रीन पे है, रिलेशनशिप, हेल्थ, अच्छा. जॉब, ओके. पीस एंड हम्म. हैप्पीनेस.
So Masuda, instruction for what instruction are you talking about? Is this about the reflective exercise or the guided meditation that we are going to go ahead? अगर तो इट्स अबाउट एक्सरसाइज, ये तो आपने लिखना ही है सिर्फ अभी, क्योंकि हमने जो रिलीज करना है ना अभी बर्डन्स, जो कल जैसे हमने सारे इमोशन निकाल के थैला से बाहर रख रहे थे, वो वाला मेडिटेशन है। उसके लिए हमने निकाल के रखना है कि हमारे पास इमोशंस हैं क्या, जिसको हमने जो हमने कैरी किया हुआ है और जिसको हमने अनबर्डन करना है, राइट? सो what we are going ahead, yeah, so we're going to do the releasing all negative and toxic emotions, एंड जो जो बैगेजेस में रखा है वो सब निकाल के एक एक करके एक एक इमोशन को देखना है, विदाउट जजमेंट, विदाउट लेबलिंग, उसको साइड पे रखते जाना है। बिकॉज कोई भी जो हीलिंग प्रैक्टिस है वो एक दिन या 2 दिन या 3 दिन से ऐसे नहीं जाता है, बट एटलीस्ट वी कैन लर्न इट। आप इसको खुद से फिर प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन 2-3 दिन आपको सीप इन करने में लग जाते हैं। दैट्स व्हाई वी वांट यू टू टेक इट अगेन, सो दैट यू डू इट अगेन। कल निकाला था कितना रह गया, आज फिर आपसे रेटिंग करोगे कि कितना रह गया, और फिर रिलीज जो एंड में फिर ईएफटी से जो रिमेनिंग इमोशन है वो ईएफटी से रिलीज करेंगे। तुषार, आई वांटेड टू आस्क समथिंग अबाउट फॉरगिवनेस ओनली। हम्म, जैसे ऐसा होता है कई बार कि हमसे हमारे साथ कोई गलत करता है, कोई हम्म, भी चीज, ठीक है, और हम उसके विदाउट मतलब नॉट नोइंगली हमसे भी उसके रिएक्शन में कोई गलती होती है। करेक्ट। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसका बाद में रिपेंट कर रहे होते हैं उस चीज को, ठीक है, या रिग्रेट कर रहे होते हैं, और वो बंदे की गलती बहुत बड़ी होती है पर वो दब जाती है, मे बी बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन, मे बी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन या वॉट एवर। तो इस सिनेरियो में वी शुड आस्क फॉरगिवनेस फॉर वॉट वी हैव डन, हम्म। और फर्स्ट वी शुड फॉरगिव द अदर पर्सन जो उसने किया व्हाट इज उसके लिए। हर्टिंग यू मोर? ओके। What is hurting you more? Is it him or her doing wrong with you is hurting, or यस, यस, you राइट। didn't take stand for yourself, वो हर्ट कर रहा है? आर यू सीकिंग वैलिडेशन और लव, वो चीज है, या फिर उसने जो किया वो क्या आपको तंग ज्यादा कर रहा है? और दोनों का दोनों ही, अभी आप देखोगे, नोटिस करोगे जितनी भी एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं ना, हर हम्म, में ये आ रहा है कि आप फॉरगिवनेस योरसेल्फ और फॉरगिवनेस अदर, दोनों हम्म, के लिए करो, हम्म। दोनों के लिए। लेकिन हाँ, किसको प्रायोरिटी है, किसको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो ये देखो को क्या चीज तकलीफ ज्यादा कर रही है। इज इट योर ओन फॉरगिवनेस, यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मैं दूसरे को माफ करूं, मुझे वो ज्यादा मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, तंग कर रहा है, उसकी जो रिस्पॉन्सेज रिएक्शन थे वो ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं मुझे, मेरे इमोशंस को ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, हिला रहे हैं। बट प्रैक्टिस वो दोनों ही करो। ठीक है। So once you have written this, let me know.
everything is done with Sudha and Asha. Just write it in the chat or what is the thumbs up you have written and we can proceed. Yes, yes. All right. Carry on. Then Masuda, can we proceed with the guided meditation? All right. सो लाइक yesterday और हमेशा की तरह हम जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ग्राउंडिंग करते हैं. वी सेट एन इंटेंट. जब हमने लेटर राइटिंग किया था तो लेटर राइटिंग की इंटेंट किया था. आज हमने रिलीजिंग इमोशंस का इंटेंट सेट करके एंड वी सी. ऑलराइट, so let's get ready and choose a silent corner or space of your room. Let me know if my voice and background music is clear, audible, and favorable to you. If there is anything need to be changed, let me know now. Or is it all good? Is the voice okay? The background music, my voice, everything is audible to you? Can I have a response, thumbs up, or the message? All right, thank you, Shruti. All right. Okay, so choose a silent corner of the house or the room. Use your headphones or the earphones, as I always suggest. That helps you with focusing and developing a better concentration. You can keep your water bottle because you can have sip of water after the meditation. Now let's set an intention and grounding. 3 times breathing. Slowly inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. And say it louder after me. Today, I am going to practice releasing all the emotional burdens that I have been carrying for so long in the form of guilt, shame, fearlessness, helplessness, frustration, anger, embarrassment, hatred, jealousy, and so on. I am going to release all these emotional baggages that do not serve me anymore. And I allow myself to heal completely. Now, gently bring to the mind the person you want to forgive, your relationship with the person, recall the event as it happened, one emotion, one incident at a time. See yourself in that picture.
Now ask, what hurt me the most during the event? Bring out that prominent emotion on the surface. What hurt you the most during the event? What did you needed then, but you did not receive? क्या चीज थी, कैसी होनी चाहिए थी, जो आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो, या जो चीज आपको हर्ट की? जस्ट रिमेम्बर दैट. And because of all this, what am I still carrying inside me? कौन सा इमोशन है जिसकी वजह से आप अभी भी कैरी कर रहे हो? And now see how this emotion is affecting your life. Now bring your attention to your feet. Let's get into body awareness. Move your attention to your legs. Slowly to your hips. Up above to your stomach. Moving upward towards your chest. Gently bring your awareness to your shoulders. And notice which body organ is carrying that baggage. Is it your shoulder, your stomach, your chest, your head? With your next exhale, imagine your shoulders becoming a little lighter. With every exhale, your shoulders are releasing every tension that they have been carrying for past several years. Now, relax your jaw and soften your forehead. Just release all the tension from the forehead. Allow your hands to rest. Remember, you do not need to hold everything right now. Just let go. And feel your body and stay in this moment for 20 seconds. Now imagine that you are standing in a peaceful place. It can be a forest, a beach, a garden, a hilltop, any place where you find comfort in. It can be your own sanctuary, your home, your own home, your rooftop,
your balcony, your garden, wherever you're comfortable. Just visualize yourself sitting comfortably in a peaceful place. And imagine you're carrying a bag and this bag represents everything you have been carrying emotionally. And these emotions can be any hurt, any disappointment, any difficult conversation, a guilt, anger, regret, resentment, shame, jealousy, hatred, something someone said to you, or something someone did to you, or something you wish you had done differently. You do not have to name everything, just notice the weight of this burden. Just notice how heavy is the weight of all these burdens that you have been carrying for so long. Now ask yourself gently, what am I ready to put down today? What am I ready to put down today? Now enter into the ritual of release. Imagine opening that bag and take out one emotion, one burden at a time. Look at this emotion without any judgment and say silently, I acknowledge that this happened. I acknowledge that it affected me. I no longer need to carry this emotion every moment, everywhere with me. And take a deep breath in. And as you breathe out, imagine placing this emotional burden on the ground. You don't have to throw it away. You don't have to force yourself to forgive. Just gently place this burden on the ground. And let it go. Now, take another emotion from the bag, another burden, perhaps resentment. Now breathe in and breathe out.
And put this burden down. Do not judge this. Do not label this emotion. Just gently place it on the ground and see it letting go. Now, take out another burden. Perhaps this is guilt. Look at it without any judgment. Now breathe in. And as you breathe out, gently place it on the ground. And see it going away farther and farther from you. Let it go peacefully. Now, take out one more burden. Perhaps this is the need to control what someone said or someone did to you. It can be a difficult conversation you had come across that has made a negative impact on your current life. Take this burden out, and as you breathe out, gently place it on the ground. And let it go. Now look at your back and take out all the remaining emotional baggages and burdens collectively. Look at them with gentleness. And place all of them on the ground gently. Look at them without judgment, without any labels. And let them go away farther and farther away from you. Let them go. Let them release your emotional body. Let them release. Let them go from your mental body. And allow them to leave your physical body. Now, let's enter into forgiveness and self-compassion. Place your hands gently over your heart center and repeat silently and softly. I give myself permission to heal. I release what I am ready to release. I do not have to carry all the burdens today. I do not have to carry my past into my current life. I forgive myself for the ways I didn't know better.
I release the need to change my past. And I choose to care myself in the present moment. I choose to care for myself in the present moment. I choose to heal. And if there is someone you are ready to forgive, you may simply say, I release my attachment to what happened. You do not have to approve of what happened. You do not have to forget it. And you do not have to reconnect with what happened. Because forgiveness simply means I choose not to carry this pain forever. Now let's enter into EFT integration phase. Get into karate chop position and repeat after me. Even though I have been carrying this burden, I choose to meet myself with compassion. I honor what I have been through. I am allowed to release what I no longer need. I choose peace one breath at a time. Even though I have been carrying this burden, I choose to meet myself with compassion. I honor what I have been through. I am allowed to release what I no longer need. I choose peace one breath at a time. Even though I have been carrying this burden, I choose to meet myself with compassion now. I honor what I have been through. I'm allowed to release what I no longer need. I choose peace one breath at a time. Now place your hand at your heart center. 7 times inhale and exhale. Inhale all the necessary emotion and exhale all the negative emotion that you want to release. Inhale peace. Exhale anger. Inhale. Exhale. Inhale through your nose and blow out. Inhale love. Exhale hatred. Inhale peace. Exhale chaos. Inhale positivity. Exhale negativity. Inhale acceptance. And exhale non-acceptance. Now, imagine yourself standing without the back.
Now notice your shoulders. Notice your chest. Notice your breath. You may not feel completely free yet, but that's okay. Because healing doesn't have to happen all at once. But you will notice there is a little more space. There is a little more breath. There is a little more peace. There is a little more love. There is a little more kindness. There is a little more choice. And there is a little more acceptance. Now let's enter into closing ritual. Take one final deep breath in and slowly breathe out. Bring your awareness back to the room you are sitting in. Feel your feet. Feel your hands. Wriggle your fingers. And when you're ready, you can gently open your eyes. And remember, you cannot change what happened, but you can choose what you carry forward today. And today, you didn't have to fix your whole life. You simply practiced putting down one piece of the burden, and sometimes that is where healing begins. Now stay in this moment. Just absorb all the positivity, all the love, all the calmness, all the peace, and stay silent for a minute. And once you're ready, you can unmute, come on screen, and share your experience. Or if you want to stay in this moment for some more time, please go ahead and stay. Can I please invite you to come back? Unmute, speak up. And just get out of your deep slumber if you guys are sleeping and having a relaxing space. Hi, Asha.
Hi Tushar. It was so soothing and मुझे थैंक यू। निकल गया है kind of. ये आवाज सुनोगे? ऐसा लग रहा था शोल्डर लाइट हो रहे हैं You and are all. not audible. बीच में शायद कॉल आ रहा था, मैंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि शोल्डर से रियली में मैंने कुछ बैग हटा दिया है तो मेरे शोल्डर्स ना लाइट हो गए हैं. Very nice, lovely, lovely. So I really loved it. Great. Thank you so much. Thank you so much for this experience, and I'm glad that I could contribute. Yeah, Masuda, you have written in the chat. I will redo this. Oh, anytime. Lovely. बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है टू रिलीज सारे बैगेजेस। आप इमोशनली लीव करते हो, जब निकालते हो, देखते हो, रखते हो, दूर जाते देखते हो, तो फिजिकली आपके बॉडी में बहुत रिलैक्सेशन क्रिएट करते हैं। So glad that you guys are experiencing the benefit of this guided releasing burden meditation. Yeah, Shruti, you want to come on screen, share? Yeah, Tushar, it was nice, but again, I feel I am more comfortable in doing this when there's no one around. रात को I'll be more comfortable. Abhi there are still too many distractions. Even if the door is locked, कोई knock कर रहा है because I know. something or the other happening. आप ये ना तो वीडियो को प्ले कर लेना रात में। हाँ, मैं भी आई थिंक मसूदा की बात सुन के मैं भी यही सोच रही थी दैट वो रात को शायद व्हेन आई विल बी अलोन एंड सब सो चुके होंगे, आई विल बी इन अ बेटर स्पेस टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे हो रहा है। बिकॉज कल भी जब मैंने किया था तो वो इतना मुझे नहीं लगा था बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑल अराउंड मी। I सो know. एज ऑलवेज आई थिंक रात को आई विल बी बेटर आप इसको विद रात को दिस। जरूर प्रैक्टिस करना, हाँ जी। मसूदा एंड श्रुति, एंड डू लेट अस नो। आई एम श्योर बहुत इमेंस बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली में आपको फील होता है जब, लेकिन ये जरूर मेक श्योर करना कि यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। वो टाइम ऐसा है कि जब सब सो गए हैं और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई दरवाजा नहीं खुल रहा, डिस्ट्रैक्शन फोकस नहीं हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन मतलब आपको हो नहीं रहा है, आपका फोकस कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए, एंड यू आर एबल टू फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑन रिलीजिंग द बैगेजेस, और उसको पूरी सेंसेस इन्वॉल्व करके, मतलब मैंने कहा कि इसको देखो भी, बैगेजेस जा रहे दूर जाते देखो, तो कहते हैं कि 5 सेंसेस को इंगेज करके वो भी एक सेशन अलग से विजुअलाइजेशन का टेकअप अलग से भी कर सकते हैं, but not in the forgiveness challenge. That's a different part. So we'll take up that. And anything that you want to share, because हमारा आज का जो टास्क था we have done successfully completed, and I'm so happy you guys are consistently coming, taking up this challenge and taking the ownership to be a part of this challenge and working towards your own healing. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। यू फीलिंग लाइटर ऑल्सो, एटलीस्ट यू गेटिंग इनटू अवेयरनेस। आई एम नॉट promising that I'll bring those results that you have come up with the expectation. But the one thing that I can promise is I can change your perspective, and I can promise you there will certainly be shift in your understanding, your awareness, your acceptance, your acknowledgement of what you are going through, so that you are ready to begin on this journey of healing and towards growth. Thank you so much, everyone. Thank you, Masuda. Thank you. तुषार, आई वांट टू ऐड ऑन समथिंग व्हेन यू सेड कि हम किस एक्सपेक्टेशन से आए थे। ऑनेस्टली मुझे आइडिया ही नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है। ठीक है, Right, right. ये थॉट कि हमको खुद को फॉरगिव करना है किसी चीज के लिए और उसका इम्पैक्ट क्या होगा हम पे, आई रियलाइज्ड ओनली इन दीज कपल ऑफ डेज। जो मुझे पता चला कि जेन्युइनली यार कि खुद से ही हम कितने नाराज हैं, खुद से ही हमें बड़ी बातों की शिकायतें हैं। सो देयर वाज नो एक्सपेक्टेशन, बट आई एम गोइंग टू लीव with lot of understanding about myself and lot of understanding about how to deal with people. So thank you so much. I'm sure, I'm sure. और आप इसको अभी तो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक ले रहे हैं, बहुत डीप रिफ्लेक्शंस है। जैसे आपने कहा कि मैं एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जाऊंगी कि अपने आप को ही नहीं करते, तो आप उसके लिए वैसे भी एक प्रैक्टिस करके देखो कि अपने ना अलग अलग छोटे से शुरू हो जाना, छोटे बचपन से शुरू हो जाना, और बचपन से शुरू होते अलग अलग एज की श्रुति को देखते रहना, कहाँ कहाँ पे वो हर्ट हुई थी, वो एपिसोड सारे लिख लो उसको। वो इतना अच्छा प्रैक्टिस है कि आपको वहां से ये पता चल जाएगा कि आपके वोन्स बने किधर थे, आपने उस इवेंट को लेके क्या बिलीफ, क्या फील किया था, उस फीलिंग से क्या आपका ट्रिगर जनरेट हुआ, और उसकी वजह से बिलीफ सिस्टम क्या बना, और फिर वही आपको रीअफर्म करने के लिए आप एपिसोड्स को दोहराते रहे, क्योंकि सेम बिलीफ से देखते रहे और सेम ही चीजें होने भी लग गई।
तो ये भी एक पैटर्न है। 5 डे का वर्कशॉप आई एम डिजाइनिंग ऑन दिस ओनली। तो ये भी इसको टेकअप करेंगे कि कैसे कैसे आप अपने पैटर्न को समझ सकते हो कहाँ फ्रेम हुए थे। बट फॉर अभी शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए आप इसको बना सकते हो कि छोटे छोटे जो आपने क्योंकि आपने अभी शेयर किया कि मैंने देखा कि अपने आप को ही कितना हमने तंग किया होता है या फॉरगिव ही नहीं किया होता, तो वो देखना भी शुरू करो। एक छोटा सा अवेयरनेस टूल है कि देखना शुरू करो कहाँ कहाँ पे अपने आप को इग्नोर किया, हर्ट किए नोइंगली एंड वो खुद आपको बहुत सी रिफ्लेक्शन या इंसाइट्स खुद ही दे देगा। तो हम लोग बहुत कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते, हम आपको कुछ सिखा नहीं रहे होते, हम आपको एक अवेयरनेस में लेके आ रहे होते हैं और आपको आंसर खुद ही अंदर से ही मिल रहे होते हैं। मैं आई एम नॉट पोरिंग एनीथिंग इनसाइड यू नो, आप लोग अंदर से निकाल ही रहे हो। हम तो बस झाड़ पोंछ कर रहे हैं, बाकी तो सब अंदर ही पड़ा है, गोल्ड डायमंड सब अंदर है, सॉलिटेयर सब आपके अंदर ही है। आप लोग थोड़ा सा ऐसे 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 बस ये कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो अपने पे भी करते रहते हैं तो हमें लगा कि अभी सबके साथ करते हैं। दैट्स व्हाट वी हैव स्टार्टेड डूइंग। All right, but I'm so glad and I congratulate everyone to be contributing, to be coming up, to be taking up, owning this challenge. And thank you so much, Sunana, for coming every single day and contributing and just being there for me. Thank you. Thank you so much, everyone. Great day. Enjoy. And I'll be sharing today's assignment in the group. And I love you all. Thank you. Thank you, Tushar. Thank you so Thank you. much. Thank you.